Hello little champs, welcome back to YouTube channel Inter Learning Academy. We are back with the new video for class 3 English NCERT Unit 2 and the name of the chapter is Nina and the Baby Sparrows. Children, this story is about a little girl named Nina. Once she was very upset because her entire family was going to Delhi to attend her aunt's wedding, but she was upset. Why was she upset? Because she had two baby sparrows at her home and she does not wanted to leave them alone. Now let's see what happens after that. Unit 2 chapter Nina and the Baby Sparrows. There was a great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. Now children, there was a great joy. इसका मतलब होता है बहुत ही खुशी का दिन था उनके घर में. In Nina's house. किसके घर पे? We are talking about Nina. Who is Nina children? She is Nina. What is this little girl's name? Her name is Nina. There was a great joy in Nina's house. Joy का मतलब होता है खुशी. Nina's aunt was getting married. नीना की जो मासी थी, नीना की जो आंटी थी, मासी थी, she was getting married. Married का मतलब होता है उनकी शादी होने वाली थी. Her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. उसके मम्मा, उसके फादर एंड उसका जो छोटा भाई है सभी दिल्ली जा रहे थे. क्यों जा रहे थे? To attend the wedding of her aunt. Everyone was happy except Nina. सभी लोग घर पे बहुत खुश थे सिवाय नीना के. Her mother took her to the market to buy a new dress. What color would you like? Mother asked. अब उसकी जो माँ है, जो नीना की मम्मा है, उसे मार्केट लेके जाती है. मार्केट क्यों लेके जाती है? अब जैसे हम लोग भी कई बार शादी में जाते हैं तो शादी में जाने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लेनी पड़ती है. सो नीना की मम्मा ने इसे मार्केट ले गई. क्यों ले गई? बिकॉज उन्हें कुछ शॉपिंग करनी थी. Her mother took her to the market. उसकी मम्मा उसे कहाँ ले गई? उसकी माँ उसे मार्केट ले गई. To buy a new dress. नए कपड़े खरीदने के लिए उसकी माँ ने उसे मार्केट ले गई. What color would you like? Mother asked. कौन सा कलर तुम्हें चाहिए? ऐसा किसने कहा? नीना की मम्मा ने कहा. नीना की माँ ने कहा कि तुम्हें कौन से कलर की ड्रेस चाहिए? I don't want a new dress, mother, said Nina. मुझे कोई न्यू ड्रेस नहीं चाहिए. ऐसा किसने कहा? नीना ने कहा. सलवार कमीज देन. फिर सलवार कमीज चाहिए तुम्हें? नीना shook her head. ऐसे सिर हिलाते हुए बोलती नहीं, मुझे सलवार कमीज भी नहीं चाहिए, मुझे कोई ड्रेस भी नहीं चाहिए. What about those lovely white shoes you saw last week? वो जो शूज तुमने पिछले वीक देखे थे उसका क्या है? वो लेने चलना है? I don't want those either. Thank you mother. मुझे वो भी नहीं चाहिए. तो ऐसे किसने कहा? नीना ने अपनी माँ से कहा. नीना's mother was upset. ये सुन के नीना की मम्मा उदास हो गई. अपसेट का मतलब होता है सैड होना या उदास होना. But she said nothing. पर उन्होंने उससे कुछ भी नहीं कहा. They went back home and had lunch. वो घर गए और घर में जाने के बाद उन्होंने लंच खाया. After lunch, mother came and sat near Nina. लंच के बाद जो नीना की मम्मा थी वो नीना के पास आके बैठती है. What is it, child? She asked. Why did you say no to everything? क्या बात हो गई बच्चा? मुझे बताओ, तुमने हर एक चीज़ के लिए मना क्यों कर दिया? मैंने आपसे कहा था कि न्यू ड्रेस ले लो, आपने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया था. मैंने आपसे कहा था कि सलवार कमीज ले लो, आपने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया. फिर जो वाइट शूज़ आपने लास्ट वीक पसंद किए थे वो भी लेने के लिए आपने मना कर दिया. क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा उसकी माँ ने उससे कहा. मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग. नीना ने अपनी माँ से कहा मुझे शादी में नहीं जाना है. मुझे शादी में नहीं जाना है. वॉट इज़ वेडिंग चिल्ड्रेन? वेडिंग का मतलब होता है शादी. अब नीना की मम्मा उससे पूछने लगी क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा मुझे शादी में नहीं जाना है. बट वाई? क्यों नहीं जाना है? नीना सेड नथिंग इंस्टेड. टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स. उसने उसकी माँ से कुछ नहीं कहा बट आंखों में से टप 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 आंसू बहने लगे. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. मम्मा ने उसको एक हक किया.
Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what is bothering you? अब बोलने लगी कि क्या परेशानी है तुम्हें. Bothering का मतलब होता है परेशानी. अब नीना की मम्मा उससे पूछने लगी, उससे कहने लगी तुम्हें वेडिंग में क्यों नहीं जाना है, सभी लोग घर से जा रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं जाना है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, ऐसा नीना की मम्मा उससे कहने लगी. More tears rolled down Nina's cheek. ऐसे सुनते ही नीना और जोर से रोने लगी और टप 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 आंसू बहने लगे. Mother, she said, there is a sparrow nest on the bookshelf in my room. अपनी माँ से कहने लगी मेरे रूम में एक स्पैरो का नेस्ट है. स्पैरो का मतलब होता है चिड़िया. अपनी माँ से क्या कहने लगी कि मेरे रूम में there is a sparrow's nest. नेस्ट का मतलब जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, बर्ड्स के घर को we call it as nest. Nina told her mother that there is a sparrow's nest in my room. मेरे जो कमरा है, कमरे में जो बुक शेल्फ है, उस वहाँ पे एक स्पैरो ने अपना घर बनाया हुआ है. And there are 2 baby sparrows in the nest. And उस नेस्ट में जो छोटे छोटे चिड़िया है. I see, said mother. अब मम्मा को सब कुछ समझ में आ गया कि ये क्यों अपसेट है, ये क्यों परेशान हो रही है, क्यों इसे शादी में नहीं जाना है. They are just beginning to get their feathers. अब नीना कहने लगी ये तो जो चिड़िया है, छोटे छोटे जो बेबीज हैं, बहुत छोटे हैं, अभी तो उनके पंख भी नहीं आए हैं. And growing up makes them so hungry. अब जैसे ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, इन्हें बहुत तेज की भूख भी लगती है. All day long they cry, चीप चीप, आस्किंग फॉर फूड. दिन भर जो चिड़िया है छोटी छोटी वो रोती रहती है. क्यों रोती रहती है? क्योंकि वो छोटे से बड़े हो रही है. अब उन्हें बहुत तेज की भूख भी लगती है. अब नीना अपनी माँ से कहने लगी कि दिन भर दोनों चिड़िया रोती रहती है भूख से और चीप चीप करती रहती है. आई सी, सेड मदर. ओ, इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड. नीना कहने लगी अगर हम सब लोग जाएंगे तो हमारा पूरा घर लॉक हो जाएगा. एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज. एंड पापा स्पैरो एंड मम्मा स्पैरोज अपने बेबीज को कैसे खाना देंगे? ओ नीना, क्राइड मदर, गिविंग हर अ बिग हग. अब नीना की मम्मा की आंखों में से भी आंसू आने लगे. उसने तुरंत से नीना को हग किया. सो इज व्हाट Why you don't want to go to the wedding? क्या यही रीज़न है तुम शादी के लिए मना कर रही हो? But that is not a problem at all. We will leave the window open. But ये तो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग एक काम करते हैं, जो खिड़की है, जो विंडो है. विंडो का मतलब होता है खिड़की, ओपन का मतलब होता है खोलना. No, she is telling, her mother is telling that जो विंडो है हम उसे ओपन कर देंगे, खोल देंगे. Oh, can we? मदर, कैन वी रियली? अब बहुत खुश हो गई नीना. क्या मम्मा सच में हम लोग खिड़की खोल के जा सकते हैं? यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड. अब इसकी मम्मा कहने लगी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. हम लोग एक काम करेंगे, सारा रूम खाली कर देंगे एंड हम लोग विंडोज जो है वो ओपन कर देंगे. एंड वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम. जो भी सामान है तुम्हारे रूम में हम उसे पूरा खाली कर देंगे. एंड लॉक द डोर, और बाहर से डोर को लॉक कर देंगे. सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ. इस तरीके से घर भी पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा. पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली. इस तरह पापा स्पैरोज एंड मम्मा स्पैरोज खिड़की से उसे खाना भी दे पाएंगे. Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in the nest. Good idea, isn't it? अब नीना की माँ उससे कहने लगी सोचो, तुम वहाँ पे शादी में जाओगे, दिल्ली में तुम शादी में जाओगी, वहाँ पे तुम एंजॉय करोगी और यहाँ पे जो तुम्हारे जो बेबी स्पैरोज हैं उन्हें पापा स्पैरो एंड मम्मा स्पैरो उन्हें रोज़ थोड़ा थोड़ा दाना देंगे तो वो बहुत बड़ी हो जाएंगी और खा के वो मोटी भी हो जाएंगी. ये तो आइडिया तो बहुत अच्छा है. Isn't it a good idea? क्या ये आइडिया अच्छा नहीं है? It was a good idea. नीना बोलने लगी हाँ माँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. It's a good idea. When Nina came back from the wedding, जब नीना शादी से लौट के वापस आती है, there were 2 plump little sparrows. जो चिड़िया थी वो मोटी हो गई थी. Now children, what do you mean by plump? Plump का मतलब होता है मोटी होना. जब नीना शादी से वापस आ गई थी, 2 चिड़िया थी वो खा के मोटी हो गई थी. फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम. कोई चिड़िया इधर भाग रही थी, कोई चिड़िया उधर भाग रही थी. एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड? क्या नीना खुशी से पागल नहीं हो गई थी? फाइन चिल्ड्रेन, सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय प्रतिभा नाथ.
Fine? I hope you have enjoyed this story. Now, children, what are the new words that we have learnt in this story? Market, bother, problem, dress, upset, remove, wedding, lovely and plum. Now, what is market, children? Market का मतलब होता है बाजार. बॉदर का मतलब होता है परेशानी. अब उसकी माँ उससे पूछने लगी कि तुम्हें क्या परेशानी है. नेक्स्ट, प्रॉब्लम का मतलब होता है सेम परेशानी. ड्रेस मतलब कपड़े. अपसेट का मतलब होता है उदास या सैड. रिमूव का मतलब होता है हटाना. नेक्स्ट वी हैव वेडिंग. वेडिंग का मतलब होता है शादी. लवली का मतलब होता है बहुत ही सुंदर. प्लम का मतलब होता है मोटा. Reading is fun. Why was there great joy in Nina's house? Now children, let's do the question answers. Why was there great joy in Nina's house? There was a great joy in Nina's house because Nina's aunt was getting married and all her family members were going to attend the wedding in Delhi. सभी लोग क्यों खुश थे? क्योंकि नीना की जो आंट थी उनकी शादी होने वाली थी एंड वो लोग इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थे एंड क्योंकि वो लोग दिल्ली भी जाने वाले थे. फाइन चिल्ड्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why was Nina worried? नीना परेशान क्यों थी? Nina was worried. नीना परेशान क्यों थी? Nina was worried because there were 2 baby sparrows. इसलिए परेशान थी क्योंकि वहाँ पे 2 baby sparrows थे. कहाँ पे थे? नेस्ट में. Now what is nest? Nest का मतलब होता है चिड़िया, birds जहाँ पे रहते हैं. Birds home is called as nest. नीना क्यों परेशान थी? नीना इसलिए परेशान थी क्योंकि वहाँ पे उसके रूम में 2 baby sparrows थे. नेस्ट में in her room. If all the family members left and locked the house. अगर सारे family members दिल्ली जाते हैं और पूरा घर को लॉक करते हैं तो पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैसे उन्हें खाना देते हैं? Would not be able to feed the baby sparrows. Let's read the answer. Nina was worried because there were 2 baby sparrows in the nest in her room. If all the family members left and locked the house, the papa and mama sparrows would not be able to feed the baby sparrows. Now let's go to the third answer. What did mother suggest? मम्मा ने क्या सजेस्ट किया था? Mother suggested that they will remove everything from Nina's room. उन्होंने क्या आइडिया दिया था? माँ ने क्या आइडिया दिया था? ये आइडिया दिया था कि जो भी रूम में सामान है उसे पूरा खाली कर देंगे एंड जो बाहर से रूम है उसे लॉक कर देंगे. एंड लॉक द रूम फ्रॉम आउटसाइड. दे विल कीप द विंडो ऑफ नीनाज रूम ओपन. जो नीना की रूम की जो विंडो है उसे ओपन करके जाएंगे. सो दैट क्यों ओपन करेंगे? ताकि पापा एंड मम्मा स्पैरोज आए और उन्हें थोड़ा थोड़ा सा खाना दें. Let's read this answer once again, children. Mother suggested that they will remove everything from Nina's room and lock the room from outside. They will keep the window of Nina's room open so that Papa and Mama sparrows can come and feed the baby sparrows. Next, what did Nina find when she came back from the wedding? नीना ने क्या देखा जब वो शादी से वापस आई, दिल्ली से वापस आई तो नीना ने क्या देखा? नीना फाउंड 2 plump little sparrows flying all over the room. नीना ने क्या देखा? 2 छोटे छोटे से चिड़िया थे, वो मोटे हो गए थे एंड दे वर फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम. और इधर उधर वो उड़ रहे थे. टॉक टाइम. हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट? बेबी स्पैरोज कैसे खाना खाती हैं? Baby sparrows are fed by their parents into their beaks. मतलब यहाँ पे बेबी जो स्पैरोज हैं, जो छोटे स्पैरोज हैं, जो स्पैरोज के जो बेबी होते हैं वो कैसे खाना खाते हैं? उन्हें उनके पेरेंट्स उन्हें बीक का मतलब होता है चोंच से उन्हें थोड़ा थोड़ा करके खाना देते हैं. What new things would you like to wear for a wedding? Can you say I would like to wear? आप भी जब शादी में जाते होंगे तो क्या क्या आपको पहनना पसंद है? मुझे तो बहुत ही सुंदर साड़ी, डिज़ाइनर साड़ी या डिज़ाइनर लहंगा, बड़े बड़े झुमके और बैंगल्स,
और बहुत सारी मेकअप, बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल, है ना. सो आई वुड लाइक टू वेयर लहंगा, बैंगल्स, वेजेस का मतलब होता है हील्स. नेक्स्ट वी हैव कुर्ता पजामा. बॉयज क्या पहनेंगे? कुर्ता पजामा और साथ में छोटी सी चुन्नी, स्टोल. नाउ पिक्चर स्टोरी. Number the jumbled picture story correctly. Then write the story in proper order. No, children, this is the story which is jumble. Jumble का मतलब होता है इधर उधर करके दे दिए story. And now what we have to do here is we have to write it in a correct way. Let's read. Nina is sad. सबसे पहले नीना जो थी सैड थी. सैड का मतलब होता है उदास थी. मम्मा आस्क व्हाई, क्यों तुम उदास क्यों हो? Nina does not want to leave the baby sparrows alone. नीना जो थी वो ये नहीं चाह रही थी कि वो जो बेबी स्पैरोस है वो घर पे अकेले रहे. So this is 1 and this is number 2. Number 3, mother says we will leave the window open. मम्मा ने क्या कहा उससे कि हम जो विंडो है उसे ओपन करके जाएंगे, हम लोग उसे खोल के जाएंगे. ये आइडिया सुनते ही नीना बहुत ज़्यादा खुश हो गई. Fine, let's read again. Nina is sad. Mother asks why. Nina does not want to leave the baby sparrows alone. Mother says we will leave the window open. Nina is happy again. Fine children. Next. Write the story here. जो हमने स्टोरी अभी पढ़ी थी उसे यहाँ पे लिखना है. So first था Nina is sad. Mother asks why. Nina does not want to leave the baby sparrow alone. Mother says we will leave the window open. Nina is happy again. Now team time. Now this is teamwork. Would you like to have birds visiting you every day? क्या आप चाहोगे कि आपके घर में रोज चिड़िया आए या तोता, पैरट आए या क्रो आए, कोई भी बर्ड आए? Try making a bird bath and a feeding corner for birds. एक फीडिंग कॉर्नर बनाएंगे. फीडिंग कॉर्नर का मतलब होता है आप एक अर्दन पॉट ले सकते हो, मिट्टी का दिया ले सकते हो बड़ा वाला, उसमें से यू कैन पोर सम वाटर. आप गर्मियों में यू कैन कीप इट फॉर बर्ड्स. जैसी गर्मियों में बर्ड्स को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत गर्मी पड़ती है, उन्हें कुछ खाने को भी रख दीजिए एक बाउल में और एक बाउल में पीने के लिए, सो दैट जब भी उन्हें भूख लगेगी वो खाना भी खा सकते हैं एंड जब भी उन्हें प्यास लगेगी दे कैन ड्रिंक द वाटर ऑल्सो. Try making a bird bath and a feeding corner for birds. You can place a bowl of water in a quiet corner of the school playground. Leave birds crumbs, grains for your feather birds. Now what you have to do here is you have to take 2 bowls. एक bowl में you have to keep the water and other bowl you have to put the bread crumbs. छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े, अनाज, कुछ थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा कुछ भी अनाज रख देना वहाँ पे, so that चिड़िया को जब भी भूख लगेगी, जब भी उन्हें पानी की प्यास लगेगी, they can come and drink. Now let's draw and color a bird. Now children, there is a space given here. In this given space, what you have to do here is you have to draw the bird. आपको bird draw करनी है, then you have to color it. पहले बहुत ही अच्छे से नीटली एक bird बनाएंगे. यहाँ पे मैंने 2 बनाई हैं, आप लोग एक भी बना सकते हो. Fine, you can make 1 bird. And after making the birds, you can color it. Next, activity. Let's make a bird. Things you need. चलो birds बनाते हैं. हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है चलो देखते हैं एक बार. Old greeting card. पुराना सा greeting card. दाल. घर पे तो दाल होगी बहुत सारी, कोई भी थोड़ी सी दाल ले लेना मम्मा की परमिशन से. ब्लैक बिंदी बीड्स फॉर आइस. छोटी छोटी ब्लैक बिंदी ले सकते हो जो मम्मा लगाती हैं, या छोटी छोटी मोतियाँ ले सकते हो, दैट इज़ फॉर ब्लैक कलर. इससे हम लोग क्या कर लेंगे, इससे हम लोग उसकी आंखें बना लेंगे. नेक्स्ट सीजर्स. सीजर्स का मतलब होता है कैंची. नेक्स्ट वी हैव गम. दिस इज गम, चिपकाने वाला गम. ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर. देन ओल्ड शूलेस, पुरानी शूलेस. सो चिल्ड्रन ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेना पहले. नाउ कैसे बनाएंगे, लेट अस लर्न. मेक एन आउटलाइन ऑफ द बर्ड. सबसे पहले एक पेपर लेना है, उसमें आपको एक चिड़िया बनानी है ऑन ए ग्रीटिंग कार्ड एंड कट इट आउट. और उसको अच्छे से कट करना है. जैसे कैन यू सी हियर, पहले बहुत ही सुंदर सी एक चिड़िया बना लो एंड उसे
कट करना विद द हेल्प ऑफ सीजर। कट अ स्मॉल स्क्वायर फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज़पेपर, एक छोटा सा स्क्वायर, जो भी पुराना न्यूज़पेपर रहेगा आपके घर पे, आप उससे छोटा सा स्क्वायर काट लीजिए एंड फोल्ड इट इनटू मेक अ फैन। फैन कैसे बनाते हैं, लेट मी शो यू। सपोज दिस इज अ पेपर, ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर लाइक दिस, फिर लाइक दिस। दिस इज हाउ वील मेक अ फैन। लेट मी कंप्लीट इट। दिस इज हाउ आई मेड अ फैन। ठीक है, ऐसा फैन बनाना है छोटा सा। कैन यू सी इट? दिस इज हाउ आई मेड अ फैन। ऐसा फैन बनाना है। ये किससे बनाएंगे? यू हैव टू टेक अ पीस ऑफ अ न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर से उसे फोल्ड करके ऐसा फैन बनाना है। नेक्स्ट, पास द फोल्डेड फैन थ्रू द कट ऑन द बर्ड्स बैक एंड नाउ ओपन द फोल्ड्स टू द फैन। जो आपने चिड़िया बनाई है उसमें आप लोग ऐसे फोल्ड करके उसको फैन बनाना है। जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू। ऐसे आपको फोल्ड करना है एंड जो चिड़िया आपने बनाई है उस पर ऐसे चिपका देना है। मेक द आई, सेकेंड, पास द फोल्डेड फैन थ्रू द कट ऑन द बर्ड्स बैक एंड नाउ ओपन द फोल्ड्स ऑफ द फैन। अब जो फैन के जो फोल्ड्स है उसे ओपन कर दो। मेक द आई बाय स्टिचिंग अ बिंदी, छोटी सी आई चिपका देना। अगर बीड से तो बीड से आप मम्मा को बोलना, वो सी देगी। पेस्ट अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब है कोई भी धागा। इधर यू कैन टेक शूलेस, पुराना शूलेस भी ले सकते हैं यहाँ पे। पेस्ट अ स्ट्रिंग और ओल्ड शूलेस टू हैंग द बर्ड, उससे चिड़िया को आपको टांगना है। वर्ड बिल्डिंग एंड योर लाइक दिस। देखो ऐसे बन जाएगा आपका। सबसे पहले आपने चिड़िया बनाई, आपने फैन लिया, फैन का फिर आपने, 1 सेकेंड चिल्ड्रन, सबसे पहले आपने एक बर्ड बनाई है पुराने ग्रीटिंग कार्ड में। आफ्टर दैट आपने एक स्क्वायर शेप का न्यूज़पेपर लिया है, उसको आपने फैन जैसे बना दिया है लाइक दिस। पास द फोल्डेड फैन थ्रू द कट ऑन, आपने इस पे ऐसे रख दिया है एंड वहाँ पे आपने एक धागा बांध दिया है। दिस इज योर चिड़िया इज रेडी। नेक्स्ट, वर्ड buildings. Write down suitable words describing each picture. Pick up the words from the list given below. Now, children, there are some words in the clue box. Let's start reading the words. First, we have beautiful. Then we have black. Then we have red. Then we have happy and tall. Let me repeat again. We have beautiful. We have black. We have red, happy, tall and fat. Now, can you see this picture? A dash woman. Now what you have to do here is, you have to take the words from the clue boxes. Can you see this picture? A fat woman. Beautiful थोड़ी, ये तो बहुत सारी मोटी है. So यहाँ पे we'll write a fat woman. Next, a dash rose. Black rose नहीं है, red rose है. Next, a dash boy. A happy boy. नेक्स्ट, अ डैश पीकॉक. पीकॉक तो बहुत ही सुंदर है. अ ब्यूटिफुल पीकॉक. नेक्स्ट वी हैव अ डैश बोर्ड, अ ब्लैक बोर्ड. नेक्स्ट वी हैव अ डैश मैन. कैसा है आप? ब्यूटिफुल तो नहीं है, ब्लैक भी नहीं है, रेड भी नहीं है, हैप्पी भी नहीं है, टॉल है. ही इज अ टॉल मैन. फाइन, लेट्स रिपीट दिस वर्ड्स अगेन चिल्ड्रेन. A fat woman, a red rose, a happy boy, a beautiful peacock, a black bird, a tall man. Fine. Now describe these pictures in your own language. A fat woman. Mrs. Sharma is a fat woman. आप कोई दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं. नेक्स्ट, देर आर मेनी रेड रोजेस इन माई गार्डन. मेरे गार्डन में बहुत सारे रेड रोजेस हैं. अ हैप्पी बॉय. Rahul is a happy boy. Next, a beautiful peacock. The beautiful peacock dances in the rain. Next, the teacher writes on the blackboard. Next, we have a tall man. Mr. Bhatia is a tall man. Fine. Now describe this words. ये तो हमने कर लिया है. It is not compulsory कि जो मैम ने बोला वही आपको बोलना है. You can from your own sentences with a simple language. Next, say aloud.
यहाँ पे जोर जोर से बोलना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. Spoil, sport. Let's repeat. Spoil, sport. Sparrow, speak. Sparrow, speak. School, scout. We have school, scout. Skirt, skip. Skirt, skip. Scold, skin. Scold and skin. That's all for today, children. I hope you have loved this story. We'll meet you soon with a new video. Till then, bye, take care and stay blessed. Thank you.